तो यार सोशल मीडिया के ऊपर मैं अक्सर एक गाड़ी देख रहा होता था, सुजुकी खैबर, और वो गाड़ी जो होती थी ना अक्सर जगहों के ऊपर इतनी स्पीड में जा रही होती थी और मैं उसे देख के कह रहा था यार क्या बात है गाड़ी की। लेकिन मुझे लगता है कि उस गाड़ी के ना दिन पूरे हो गए हैं और यहाँ पे मुझे गाड़ी नज़र आई है और पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद अब ख़त्म हो गई हुई है और स्टार्ट भी नहीं होती होगी क्योंकि हालत बहुत ख़राब है गाड़ी की। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई। अच्छा ऑनर अंदर ही बैठे हैं, उनसे पूछ लेते हैं ये क्यों स्टार्ट नहीं होती। आप सब स्टार्ट है। भाई क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है सर। ये तो मुझे लग रहा था कि बिल्कुल खत्म हुई होगी गाड़ी। नहीं भाई ये हाफ साल स्टार्ट है। क्या बात है, बेहतरीन। तो मुझे बताएं सर ये गाड़ी कौन सी है और ये क्या किया हुआ है आपने इसके साथ, और क्यों आप लोगों को तंग कर रहे हैं जो इतनी अच्छी महंगी गाड़ियाँ लेके आए हुए होते हैं उनको ऐसे पीछे करके इससे। भाई ये खैबर है। ठीक है। खैबर के अंदर 1700 D17 इंजन है। सही है। ठीक है, जो होंडा का 2005-6 में आता है। जी 4-5-6 में। ठीक है, और उसमें भी ये कूप वाला इंजन है जो 2 डोर कूप आती है। अच्छा। सही है, होंडा की 4-5 मॉडल वाली। ठीक है, ये उसका इंजन है और उसमें भी कुछ मोड्स वगैरह किए हुए हैं आफ्टर मार्केट। सही है। तो सर गाड़ी आपकी बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से आपका गैराज भी है, उसके अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो ऐसा करते हैं फिर डिटेल से ना हर गाड़ी के ऊपर बात करते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा तो सामान मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सर मेरे ख्याल से इस तरह की गाड़ियाँ और जो आपके पास बाकी गैराज के अंदर गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियों में घुसने के लिए ना एक नॉर्मल बंदा, एक आम बंदा जो है ना डायरेक्ट नहीं कहेगा कि यार जाके मैंने ये गाड़ी खरीदनी और उसके हाथ इस तरह से करना है। तो ये जर्नी जो है मेरे ख्याल से बचपन से स्टार्ट होगी जी। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि यार आपको गाड़ियों का शौक कब से हुआ और आपने कौन सी गाड़ियाँ जो स्टार्ट की थी शुरू में? यार मैं जब 7-8 साल का था तो तब से ये शौक मेरा शुरू हुआ। सही है। और तब से ही मतलब फर्स्ट कार मुझे तब मिल गई थी। ठीक है। और जो कि थोड़ी बहुत चलाने को उस टाइम मिलती थी। उसके बाद मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मुझे एक पर्सनल कार मिल गई विड, तो उसको चलाता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया, गाड़ियाँ चेंज करता गया। सही है। तो वो सारी गाड़ियाँ बिल्कुल नॉर्मल होती थी? वो नॉर्मल स्टॉक कार्स होती थी। ठीक है। तो उन गाड़ियों से मतलब इस तरह के शौक की तरफ आना क्या रीज़न थी, या फिर कौन सी ऐसी पहली गाड़ी थी जिसको आपको ड्राइव करके लगा कि यार ये जो लाइफ है ना ये स्लो इस ज़िंदगी में नहीं है, इसके लिए ना तेज़ी होनी चाहिए? 2017 में मैंने एक C180 ली, उसके अंदर ना जेजी स्वैप था, लेकिन मुझे उस टाइम ये नहीं पता था ये जेजी है, टोयोटा का इंजन है या कुछ भी। मुझे सिर्फ उसको जब मैं टर्न पे एक्सीलरेटर देता था तो वो गाड़ी स्पिन जब करती थी मुझे बहुत मज़ा आता था। सही है। ठीक है, तो वहाँ से थोड़ा सा स्टार्टअप हुआ। सही है। और 2021 में आके मैंने रैंडम एक गाड़ी ली, तो वो गाड़ी ट्यून और परफॉर्मेंस कार निकल आई। इवन ECU चेंज, आफ्टर मार्केट अलॉट ऑफ सामान, टाइप आर का सामान कुछ था, आफ्टर मार्केट सामान था उसमें। सही है। तो वो गाड़ी मुझे मिली, तो वहाँ से फिर मुझे लोगों ने बताया कि भाई इस गाड़ी में ये है, यहाँ से ट्यून हुई है, ऐसे है। सही है। मुझे मज़ा आता था, मैं तेज़ से तेज़ गाड़ियों को उससे हटाता था और ऐसे ही जाते क्रूजिंग रेस जो जिसको कहते फन कहते थे, तो वो करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उस गाड़ी को आज टर्बो कर लिया हुआ। सही। अच्छा सर उस गाड़ी की तरफ भी चलते हैं, फिर मुझे बताएं कि आप इस गाड़ी के ऊपर कैसे है, क्योंकि ये तो अगर आप इसे कहेंगे ना तो मतलब जैसे बॉडी वाइज हर लिहाज से गाड़ी जो है वो बहुत ऑफ लगेगी एक आम बंदे को। तो इस गाड़ी के अंदर आपने क्यों फैसला किया कि यार मैं इस तरह की गाड़ी के ऊपर ही चीज़ करता हूँ? वाई नॉट कि आप कोई एक नई गाड़ी या फिर कोई इस तरह की गाड़ी को करते? यार ये उस टाइम पे मैंने रैंडम गाड़ी ली। सही है। ठीक है, सिर्फ एक रिबॉन के लिए कि चलो एक सिविक से तेज़ होगी। ठीक है। लेकिन ये सिविक से तो डबल तेज़ थी। असल में इनका फ़ायदा होता है ना, गाड़ियाँ एक तो हल्की बहुत लाइट वेट बॉडी और इंजन बड़ा डाल दो तो गाड़ी बहुत तेज़ हो जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये गाड़ी वैसे अगर बताएं तो आपने कितने टाइम पहले ली थी? ये मैंने ली थी 3 साल पहले। 3 साल पहले। और अगर सिर्फ गाड़ी की बात करूँ तो रफली क्या कॉस्ट की होगी आपको? ये गाड़ी राउंड अबाउट मुझे 450 की पड़ गई हुई है। अच्छा टोटल ये गाड़ी 450 की मुझे कॉस्ट की है। मैंने बहुत कम प्राइस पे ली थी। नहीं वैसे सिर्फ अगर गाड़ी पूछे तो खोखा टाइप ये कितने का मिल जाती होगी अगर आप अराउंड देखें तो? 2 लाख की, 1.5 से 2 लाख के अंदर 2 लाख में मिल जाती होगी उसको। मतलब अगर किसी 2 लाख के पास स्टार्ट का प्रोजेक्ट करना है तो इट्स 2 लाख का वो गाड़ी मिल जाती है। सही है। ठीक है। अच्छा फिर मुझे बताएं कि इस गाड़ी के अंदर फिर आपने क्या क्या चीज़ें करवाई हुई हैं और जिसकी वजह से इतनी तेज़ हो गई है? इस गाड़ी के अंदर मैंने इसकी सबसे पहले क्लच प्लेट चेंज करवाई, 6 पक क्लच प्लेट लगाई। सही है। ठीक है, पहले 3 पक थी और वो भी एंड हुई थी। ठीक है। VTEC नहीं चल रहा था, वो ऑन करवाया। गोडे बहुत तोड़ती थी, रोड बहुत तोड़ती थी, वो प्रेशर एकदम पावर बहुत ज़्यादा था, स्पिन लॉन्च पे वो तोड़ती थी। तो वो सेट करते करते मुझे 3 से 4 महीने लग गए। सही है। उसको सेट किया और आज माशाल्लाह गाड़ी जहाँ मर्जी जैसे मर्जी लॉन्च करें। सही है। और वैसे जैसे अभी आप ये बता रहे थे कि काफ़ी टाइम से आपने गाड़ी स्टार्ट भी नहीं की हुई अभी जी, और अभी भी आगे जैसे आपने गाड़ी अभी देखा होगा वीडियो के अंदर भी, ये फर्स्ट सेल्फ के ऊपर मेरे सामने भी स्टार्ट की थी, तो ये पहले सेल्फ के ऊपर गाड़ी, बल्कि हाफ सेल्फ स्टार्ट है गाड़ी। ठीक है। अच्छा सर मुझे बताएं कि इसके अलावा और कौन सी गाड़ियाँ हैं और ऐसा करते हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो अच्छा सर हमने एक प्रोजेक्ट कार जो है वो कवर कर ली हुई है, तो अब दूसरी गाड़ी के बारे में बताएं जो कि आप ये कहते हैं कि ये गाड़ी जो है आपने बड़े शौक से तैयार की थी और इसके ऊपर भी आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया, तो मुझे इसके बारे में बताएं।
ये 2021 में ली थी, ठीक है, सिविक 1994, सही है, ठीक है। और जब ये ली थी मुझे इसके बारे में अलिफ बे नहीं पता थी कि गाड़ी के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे। मैं सिर्फ K24 देखा, ठीक है, और मुझे ये भी नहीं पता था K24 भी एक तेज़ वाला आता है, एक स्लो वाला आता है। सही है, मैंने ये गाड़ी ली और उसको चलाया, फिर लोगों ने, मैं ट्रैक नाइट पे एक दफ़ा गया, सही है, और मुझे लोगों ने बताया ये गाड़ी ट्यून्ड है, इसमें ये इश्यू है, इसमें ये है, सही है। लोगों ने इसके बारे में चीज़ें बताई कि ये यहाँ से ट्यून हुई ऐसे। सही है। मुझे गाड़ी का तब पता चला। मतलब आपका ये था कि जैसे आप इससे पहले, इन गाड़ियों से पहले जो है वो नॉर्मल गाड़ियाँ वगैरह रखते थे, बिल्कुल, मतलब मुझे इस तरह- परफॉर्मेंस की अलिफ बे नहीं पता थी। ठीक है। और उसके बाद फिर आप पहली इस वाली गाड़ी पे शिफ्ट हुए, इस फिर गाड़ी बाद से में हुआ, आपने ली? इस गाड़ी से हुआ। ठीक है, फिर इवन जब पहली ट्रैक नाइट पे गया और फ़न किया तो मेरे साथ कम से कम 20 से 25 गाड़ियों वालों ने चेक की इस गाड़ी के साथ और सबसे विन किया माशाल्लाह। और उसके बाद मुझे इस गाड़ी का नशा लग गया, शौक लग गया, और उसके बाद मैं इसको करता गया। नाइट्रस की पहले NA पे तेज़ की, फिर नाइट्रस की, नाइट्रस के बाद अब टर्बो कर दिए। सही है, ठीक है। और इस गाड़ी के अंदर जो है वो आप बता रहे थे जो अकॉर्ड वाला इंजन होता है 2400 वो वाला है, 2008 वाला। हाँ, 2008 वाली अकॉर्ड का इंजन, लेकिन आप इसमें बता रहे थे लॉन्ग ब्लॉक है, तो वो भी थोड़ा सा बताएं कि वो क्या चीज़ होती है। लॉन्ग ब्लॉक के क्या नाम है, रॉड और पिस्टन जो होते हैं वो थोड़े लंबे और बड़े होते हैं। ठीक है, तो उसके ऐसे कंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, कंप्रेशन आपको ज़्यादा मिल जाती है, पावर ज़्यादा मिल जाती है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर अगर देखें तो ये गाड़ी आपने थोड़ी सी ज़रा जिसे कह सकते हैं कि अंदर से ज़रा मतलब गाड़ी लग रही है ये जी। हाँ, वो जो है वो आपने बिल्कुल ही वो रफ है। सही है, ठीक है। और इसको आप जैसे चलाते हैं तो मतलब अब ये कितने टाइम से आपके पास है? ये 2021 से, मतलब 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। और कितने ब्रेक डाउन्स करती है रफली, जैसे आप मुझे बता रहे थे कि आपने अभी तक तो मैंने इसमें क्या नाम है कोई इतने खास ब्रेक डाउन नहीं, 2 इंजन इसमें वेस्ट हुए हैं, लेकिन वो मेरी गलती की वजह से वो इंजन नीचे स्पीड ब्रेकर पे लगते रहे हैं मेरे। अच्छा, उसमें डेंट आते हैं, जब डेंट आ जाए तो ऑयल का फ्लो ख़त्म हो जाता है, तो वो काम ख़राब हो जाता है, मतलब क्रैंक उठ जाती है। सही है, तो वो मेरी ही गलती की वजह से 2 इंजन इसमें उड़ा चुका हूँ। लेकिन उसके अलावा आप कहते हैं कि रिलायबल इंजन है, लेकिन गर्मियों की वजह से अभी पावर नहीं खोल सकते। सही है, वो सर्दियाँ आएंगी तो विंटर्स की गाड़ी है, टर्बोस गाड़ियाँ जो होती हैं विंटर्स की हैं। अच्छा, जो सर इसके पावर फिगर्स हैं वो क्या है इस गाड़ी के इस टाइम? इस टाइम क्या नाम है 350 पे है, क्योंकि गर्मियाँ हैं इस वजह से पावर ज़्यादा नहीं खोल रहे। सही है, ठीक है, लेकिन 600 व्हील्स हॉर्स पावर के लिए गाड़ी सेट की हुई है। तो सर कैसी फील होती है 600? सर 600 व्हील्स हॉर्स पावर अभी तक मैंने तो नहीं चलाई। अच्छा, ठीक है, लेकिन 1-2 गाड़ियों में बैठा ज़रूर हूँ। सही है, और मज़ा आता है। मैं जैसे अगर अपनी बात करूँ तो आई थिंक सो मैं अभी तक जितनी भी गाड़ियों में बैठा हूँ वो मतलब नई किसी गाड़ी में बैठा हूँ, परफॉर्मेंस बिल्ड के अंदर मेरा नहीं ख्याल, AMGs वगैरह इस तरह की गाड़ियों में बैठा हूँ, बट मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पावर की किसी में ऐसे तैयार गाड़ी के अंदर मैं नहीं बैठा हुआ। ये AMGs वगैरह से तो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। सही है, विंटर्स में अभी नहीं, विंटर्स में AMGs को नो मैच होगा। सही, मतलब उनका कोई चक्कर नहीं है इसके साथ। ठीक है। अच्छा सर, ये शौक पालना हो तो ये बहुत महंगा शौक है या फिर एक ज़रा एक आम इंसान हल्का सा दिल पे हाथ रख के कोशिश कर सकता है? यार ये शौक पालना बहुत महंगा पड़ जाता है। सही है। अब लाइक ये एक 95 मॉडल सिविक का नॉर्मली ये गाड़ी मिल जाती है 7 to 8 लाख की। जी, ठीक है, हाँ, इसके राउंड गाड़ी तो 10 के अंदर होगी, बहुत आउट क्लास गाड़ी, बहुत आउट क्लास गाड़ी 10 की मिलती है। तो ये गाड़ी राइट नाउ मुझे कोई 42 लाख की पड़ चुकी है आज तक। आपको क्या लगता है इतने पैसे खर्च करने के बाद आप इससे खुश हैं गाड़ी से? मैं बिल्कुल खुश हूँ। वो आपको एड्रेनलिन रश देती है ये गाड़ी? मैं इसलिए सेटिस्फाइड हूँ कि जो मिनिमम पावर मतलब 5-6 करोड़ की गाड़ी जो पावर देती है वो 5-6 करोड़ वाली गाड़ी की पावर मैं आपको 40 लाख एंजॉय कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, सही है, वो मुझे थ्रिल इस पे मिलता है। अच्छा सर, आपने मुझे 2 गाड़ियों का बता दिया कि वो गाड़ी और जो अंदर है ये आपके शौक के लिए आपने खरीदी, आपको थ्रिल का शौक था, आपको था कि यार मैं ज़रा फन करूँ ज़िंदगी में। एग्जैक्टली। तो सर ये गाड़ी क्यों ले लिया आपने? यार ये गाड़ी बेसिकली फादर ने और उनके दोस्त ने जाना होता है पत्तों की साइड पे। ठीक है, ये इसलिए लिया है 2 पर्सन के लिए और फ्यूल एवरेज उनको चाहिए थी। हाँ, हाइब्रिड होती है, हाइब्रिड, ठीक है, और 2 पर्सन के लिए गाड़ी चाहिए थी, इस वजह से ये गाड़ी सिर्फ ली हुई है। स्पोर्ट्स कार भी है और हाइब्रिड भी है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी अच्छी है। ठीक है, 17-18 की फ्यूल एवरेज है इसकी। सही है, बहुत हैंडसम एवरेज। अच्छा सर, ये तंग तो नहीं करती ऐसी गाड़ियाँ पुरानी? हम हाइब्रिड होंडा का ले लें टोयोटा के मुकाबले में, या फिर अच्छा होता, तंग नहीं करता ये? कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। कि ये ना आपके मैकेनिक के ऊपर और आपको कितना आइडिया गाड़ी की उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी आपके साथ कैसी चल रही है। एग्जैक्टली, आपको मैकेनिक ईमानदार हो ना आपका, हाँ, तो आपकी गाड़ियाँ बहुत अच्छी चलती हैं। ये 2011 मॉडल है। और आपके पास कब से है? मेरे पास ये कह लेंगे 4 मंथ से है। 4 महीने से, ठीक है। और क्या एक्सपीरियंस आउट ऑफ 10 अगर मैं पूछूं आपसे? जिस प्राइस ब्रैकेट में है, हाँ, एक स्पोर्ट्स लुक के लिहाज से मैं 10 आउट ऑफ 10 ही कहूँगा। ठीक है। और ड्राइव कैसी है इस गाड़ी की? बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की ड्राइव है। अच्छा सर, मुझे इस गाड़ी के बारे में बताएं कि मतलब मुझे ना आपके गैराज की समझ नहीं आ रही है अभी, जैसे बाकी गाड़ियाँ कुछ रहती भी हैं, मतलब आपके पास JDM भी है, आपने क्या कहते हैं परफॉर्मेंस बिल्ड्स भी रखी हुई हैं,
आपने ये एक जर्मन भी ले ली हुई है, आपके पास चाइनीज़ भी है, ये प्राडो भी खड़ी हुई है, तो मतलब क्या चल रहा था आपके माइंड में? आपने क्यों इतना ये मतलब टॉयज़ नहीं इकट्ठे किए होते ऐसे बच्चे ने, आपने वो किया है बड़ी गाड़ियों के साथ? एग्जैक्टली यार, बस शौक था। Audi A4 का वैसे माइंड था उस टाइम पे, ठीक है। तो Audi A4 लेनी थी, लेकिन मैं उम्रा पे गया हुआ तो फादर ने छोटे को फोर्स किया तो वो MG ले दी। ठीक है। लेकिन वो एक होता है ना कि नीयत होती है कि यार Audi गाड़ी भी होनी चाहिए। हाँ जी। तो वो फिर चूड़ियों वाली गाड़ी किसको नहीं पसंद? बिल्कुल, चूड़ियों वाली हाँ। गाड़ी बिल्कुल ऐसी ही, किसको सही नहीं है। पसंद। तो तो फिर मैंने ये गाड़ी ली है। ठीक है, ये है Audi A5 Audi A5 स्पोर्ट्सबैक स्पोर्ट्सबैक में। कूप है, कूप वाली है, 2 डोर सीटर है। हाँ जी, ये 2008 मॉडल है। 2008 मॉडल की ऐसे जर्मन गाड़ी, एक आम मैं कंज्यूमर के तौर पर सोचूं तो मुझे नहीं समझ आती कि यार मैं ख़रीदूं, मुझे लगेगा कि यार इसका कोई मतलब जो आम बातें होती हैं कि इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर अगर कोई चीज़ चेंज होगी ना तो ये होगा कि उसका विन नंबर मैच करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, इसका सेंसर कोई मसला कर दे तो हम रुल जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। तो ऐसा है या नहीं? जब आप लोकल मैकेनिक से बाहर निकलेंगे ना, हाँ। और आपके अच्छे मैकेनिक जो हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, वो आपकी उनके साथ फ्रेंडशिप जब हो जाती है ना, अच्छी फ्रेंडशिप, सही है, तो वो आपका बहुत हेल्प करते रहते हैं। ठीक है। वो आपके सिर्फ पैसे ज़ाया नहीं करवाते, वो आपकी चीज़ को मेंटेन करते हैं। अच्छा, और सर मैंने सुना इस तरह की गाड़ियों की फ्यूल एवरेज वगैरह भी बहुत ख़राब होती है, तो इसकी फ्यूल एवरेज क्या है? या ये लोगों ने पता नहीं क्यों बदनाम किया हुआ है। सही है। राइट नाउ ये गाड़ी मुझे 14 एवरेज दे रही है। 1.8 टर्बो गाड़ी आपको 14 इन सिटी विद AC। ऑडी आप ड्राइव करते होंगे तो एक वही मतलब मज़ा फील गाड़ी की बहुत कमाल होता है। एग्जैक्टली, रोड प्रेजेंस है, मतलब बेसिकली ये गाड़ियाँ आपको ऐसी जगह पे एंट्री देती हैं जहाँ पे आपके लिए वैसे ही कहीं पे आप जाओ तो आपको मुश्किल ही होता रहता है। ऐसे ही है। तो ओवरऑल ड्राइव वाइज वगैरह कैसी लगी है आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी है। ठीक है। इवन इसके 1-2 सस्पेंशन वर्क्स हैं, वो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल हो जाएंगे। और मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी है, बहुत लग्जरी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। ये गाड़ी जब भी लेनी है ना, हाँ, अगर पुरानी लेनी है तो ठीक है, उसके सेंसर्स रिफ्रेश करवा लें। सही है। वॉश वगैरह होते हैं, फ्रेश होते हैं, क्लीन होते हैं, उनको करवा लिया जाए। इनका गियर ऑयल सबसे पहले चेंज किया जाए, इंजन ऑयल सबसे पहले चेंज किया जाए, इसकी मेंटेनेंस पे प्रॉपर काम किया जाए। ठीक है। गाड़ी कुछ भी नहीं कहती है। सही है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब भी गाड़ी लें तो एक दफ़ा उसके फ्लूइड्स वगैरह और एक दफ़ा जो है ना, और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत डीट गाड़ी हैं। अच्छा, इनको जितना मर्जी अब्यूज़ किया जाए, ये गाड़ियाँ इतनी जल्दी कहीं नहीं जाती। सही है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये मिथ्स ही हैं कि जो लोगों ने बनाई हुई हैं कि यार ऐसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत चीज़ों का हम ख्याल रख के करते हैं तो गाड़ी आपको तंग नहीं। एग्जैक्टली, बस सिविक से बाइट आएंगे तो लोगों को ये चीज़ें मज़ा देंगी। अच्छा, मैंने ऐसे अभी तक नोट कर लिया हुआ है कि आपने हर मौसम के लिए, हर सीज़न के लिए, हर जो आपका मूड होना उसके लिए आपने गाड़ी रखी हुई है। भगाने का दिल है तो ये चला लें, फ्यूल एवरेज बचानी है तो वो चला लें, फ्यूल एवरेज अच्छी करनी है, उसके अलावा ज़रा क्या कहते हैं उसे क्रूज़ करना है तो बंदा इस पर चला जाए। तो अब आपने पहाड़ों वगैरह के लिए जो है वो एक लैंड क्रूज़र प्राडो है, और ये वाली गाड़ी, इनका भी मुझे मकसद बताएं कि इन दो गाड़ियों का क्या मकसद था लेने का? ये गाड़ी लेने का मकसद यही है कि स्कर्दू वगैरह आना जाना होता है। सही है। तो ट्रिप जो है, फैमिली ट्रिप्स, ठीक है, इस पे जाते हैं। ठीक है, वो ज़रा कंफर्टेबल है और ज़रा ऊंची गाड़ी है, वो ज़रा तंग नहीं होते, तंग नहीं करती, परफेक्ट रहती है। तो इसलिए ये इसलिए रखी हुई है। सही है। और वैसे भी डेली भी चलती है, लेकिन मेन मकसद इसका स्कर्दू आना जाना ट्रिप के लिए। पेट्रोल वाली है? हाँ जी, 2.7 लीटर है। 2.7 पेट्रोल है। ठीक है। और ये मॉडल कौन सा सर? ये 2011 मॉडल है। ठीक है। और उसके बाद आपने इसको जो है वो अपलिफ्ट किया हुआ है, बोल्ट ऑन। तो आपने इसको बोल्ट ऑन नहीं किया होगा ना सारा, क्योंकि इसमें सिर्फ लाइट्स और ये फेंडर और 21 मॉडल में अपलिफ्ट किया हुआ है इसको। सही है। और ये जो फ्रंट लाइट है ये आफ्टर मार्केट है, और ये TRD ग्रिल आफ्टर मार्केट है। ये सिक्वेंशियल आपने जरा नया स्टाइल किया। एग्जैक्टली, सही है, सही है। और उसके अलावा सर ये गाड़ी आपने क्यों ली है? मतलब इसके तो लोग बहुत तंग हैं कि एक तरफ आप फ्यूल बचाने की बातें कर रहे हैं, ये लेके आप कह रहे हैं यार फ्यूल सारा हमने उधर जो बचाया है वो यहाँ पे लगा देना। मैं इस गाड़ी की गारंटी देता हूँ, ठीक है, कि ये गाड़ी मिनिमम 11 से 12 एवरेज देती है। ठीक है। और मैक्सिमम ये 15 से 16 एवरेज हल्के पाँव पे देती है। आपने शहर के अंदर चलाई हुई? ये मैं एक्सपीरियंस हूँ इस गाड़ी के साथ। सही है। तो इसकी आप ओवरऑल गाड़ी के फीचर से, ड्राइव से कितना सेटिस्फाइड ना आउट ऑफ 10? 8। किस चीज़ों के ऊपर आप इसके मार्क्स काटेंगे? सिर्फ एक ही चीज़ पे, AC इसका तंग करता है बस। अच्छा, और इसके अंदर कोई भी एक अच्छी खूबसूरत गाड़ी है। परफॉर्मेंस में इशू है या फिर ये कि एक आध दफ़ा ख़राब हो जाता है? AC परफॉर्मेंस छोड़ जाता है। अच्छा, ठीक है। सिर्फ इस इशू को फेस करना पड़ता है MG में, उसके अलावा इसके अंदर कोई इशू नहीं है। सही है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये वो गाड़ी थी जैसे कि जब किया स्पोर्टेज पाकिस्तान में आई थी ना, तो वो ऐसी गाड़ी आई थी जिससे लोगों को पहले दफ़ा पता लगा कि अच्छा क्रॉस ओवर भी कोई कैटेगरी होती है, सिविक से ऊपर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो गाड़ी थी बिल्कुल बेसिक जी, कोई आपको उसमें फीचर्स नहीं मिलते थे, पावर नहीं मिलती थी, हाँ बस एक एलिवेटेड फील मिल जाती थी। तो एक चीज़ मुझे इसकी ये पसंद थी, इसमें सुपर स्पोर्ट्स मोड का ना बटन आता था। तो मैंने जब वो गाड़ी फरारीज वगैरह किया था तो मैंने कहा यार ये फुल फरारी टाइप की चीज़ है। एग्जैक्टली, वो शश का अच्छा है। ये भागती भी बहुत थी। बिल्कुल। और उसके अलावा 360 डिग्री कैमरास, पैनोरामिक सनरूफ, उसके अलावा ये
इलेक्ट्रिक सीट्स तो आई थिंक सर स्पोर्टेज में भी आया करती जी, जी। डैश के फीचर्स, ये सारी वो चीज़ें थी जो कि मेरे ख्याल से हमें फर्स्ट टाइम एमजी ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, ये कितना टाइम से आपके पास? इसको 1.5 साल हो गया हुआ। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के अंदर आउट ऑफ 10 इससे कितना सेटिस्फाइड है? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। कोई मसला कभी तंग किया उसने? एक चीज़ का भी नहीं कि कोई एक चीज़ रिप्लेस नहीं कुछ भी करवाई, नहीं कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं लगाया। अच्छा, सिर्फ टायर चेंज करवाए। अच्छा, लोगों को लगता है कि जितनी बड़ी गाड़ी है उतना वो तंग करेगी, तो ये है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। सही है, आपका ये है कि यार गाड़ी जितनी बड़ी है उतनी ईजी रहती है, रिलायबल रहती ठीक है। है। अच्छा उसामा भाई, थैंक यू सो मच यार, आपने Thank you सबसे भाई। पहले टाइम दिया, और मेरे ख्याल से आपकी ना एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जैसे बच्चों को बचपन में शौक होता है ना कि टॉयज से आप ऐसा ऐसा आपके पास हर तरह की गाड़ी, आपने कोरे से स्टार्ट किया और उसको चलाते थे, फिर आप बिट्स पे शिफ्ट हुए, और उसके बाद ये माशाल्लाह जो आपने अब गराज सेटअप किया हुआ ना, मेरे ख्याल से एक ये ड्रीम गराज हो सकता है। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि यार इसके अंदर बहुत फैंसी है, उस तरह की गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन अगर मैं एज एन कार एंथुसियास्ट के तौर पे सोचूं ना, तो मेरे ख्याल से आपने ना वो हर जो एक वो बॉक्स होगा ना उसको टिक कर लिया है। Exactly. यार ऑफ रोडिंग के लिए भी एक चीज़ करनी है, जर्मन का शौक भी पूरा कर लिया। Exactly. एक डेली रन भी आपको चाहिए, वो भी चला ली। वीकेंड्स के लिए भाई हमें परफॉर्मेंस गाड़ी चाहिए, हमने वो भी तैयार कर ली, और उसके अलावा हमने हाइब्रिड गाड़ी भी है, एक अच्छी एवरेज वाली। तो ये जो चीज़ है ना कि यार आपने ना नई गाड़ियों पे नहीं शिफ्ट हुए, जैसे लोग क्या होते हैं इतने पैसों में आपके पास बहुत सारी और ऑप्शन होंगी। Exactly. लेकिन आप ना अपना शौक पूरा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही है, और बिल्कुल। इस तरह से लोग देख के ना फिर आगे से इंस्पायर होते हैं, और उनका प्लान ही होता है कि यार अच्छा, जैसे अब हमने इस गाड़ी के बारे में क्वेश्चन पूछे, Exactly. लोग ना डरते हैं इन गाड़ियों से, तो उसके अंदर पहला मेरा यही होता है कि यार मैंने भी जैसे गाड़ी ली है तो मैं भी जैसे मेहरान चलाता था, फिर ऑल्टो ली, सिविक पे गया, मैं प्राडो चलाता हूँ, तो ये चीज़ ना आपका डर ही होता है। ऐसे ही है, आपका एक दफ़ा आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, Experience करना चाहिए। करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो यार डर के आगे जीता मुझे बिल्कुल, लगता है, तो ये बिल्कुल। होता ही है। तो मेरे ख्याल हकीकत से है। हमें इसके ऊपर करना चाहिए फोकस, और थैंक यू सो मच, आपने Thank इतना you, हमें sir. टाइम दिया। और अगर आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको उसामा भाई का गराज कैसा लगा है, और इनमें से कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसके लिए हम एक प्रॉपर रिव्यू भी लेके आएँ, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए वो भी किसी ट्रैक नेट के ऊपर जाके ले आएंगे। तो कमेंट सेक्शन में आपने हमें लाजमी बताना है, और इंशाल्लाह आपको पता है कि जब आपने अगली वीडियो देखनी है तो क्या करना होता है, उसका इंतजार करने के लिए आपने सब्सक्राइब दबा के जाना है, ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। और बस जी, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।